हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने मानव नेत्र के बारे में बात की थी और मानव नेत्र के अंदर फिजिक्स से संबंधित जितनी भी बातें थी, जो भी टर्मिनोलॉजी थी, उनके बारे में हमने बात की है और लेंस के बारे में बात की, रेटिना के बारे में, लेंस कैसे काम करता है उसकी समंजन क्षमता के बारे में बात की और नियर पॉइंट कह सकते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में बात की है हमने। उसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। आज हम दृष्टि दोष पढ़ेंगे। दृष्टि दोष है ना, आई के अंदर, आँख के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन दोषों के बारे में बात करेंगे जो कि लेंस के वजह से या फिर जिससे हमें ढंग से दिखाई नहीं देता है, तो उन दोषों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, मायोपिया। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आप कह सकते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष के अंदर देखिए, पहली बात, दोष का मतलब हमें ढंग से कुछ चीज़ दिखाई नहीं देवे, इसका मतलब आँख में कोई प्रॉब्लम है। और उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष। ये कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी को नज़दीक का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, है ना। किसी को कह सकते हैं कि सीधा है तो वो ढंग से सीधा नहीं दिखाई देता, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या है? सबसे पहली बात, ये दोष है पर निकट का नहीं है। नाम से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का कोई दिक्कत नहीं है, निकट का अच्छे से दिखाई देता है, बस दूर का ही ढंग से दिखाई नहीं देता। निकट में रखी वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, दूर से, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रह जाती है, उनको पीछे लास्ट बेंच से बोर्ड नहीं दिखाई देता, बोर्ड पर लिखी हुई अक्षर नहीं दिखाई देते, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्योंकि दूर का अगर ढंग से न दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, अब ये हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। सबसे पहली बात, इस दोष में होता क्या है वो तो हमने बात करी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूसरा, अब हम कारण बताएंगे, कारण कहेंगे कि ये किस कारण से हो जाता है, क्या कारण है ऐसा जिससे ये हो गया। और तीसरी बात, इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो पहली बात हो गई निकट दृष्टि दोष में, और उसके बारे में बात और करेंगे उसमें होता क्या है जब हम डायग्राम से शो करेंगे। अभी तो मैंने बताया पीछे क्या कह सकते हैं, दूर का नहीं दिखाई देता, बट एक्चुअली में अपने आँख के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे दूर का नहीं दिखाई देता। आँख में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम प्रॉब्लम का डायग्राम बना रहे हैं। ये आँख, सिंपल सी आँख ऐसे बनानी है हमको। देखिए इसके अंदर जैसे नज़दीक है, कोई नज़दीक में कोई वस्तु है यहाँ पर, निकट का तो ढंग से दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं, रेटिना पे बनता है और रेटिना बन रहा है, इसका मतलब सही से दिखाई देता है। अब क्या होता है, मान लीजिएगा कोई दूर से आ रही है, दूर से, तो दूर से आने वाली, देखो मैं यहाँ तो बना नहीं सकता, दूर है तो बहुत दूर है, तो मैं समांतर, लगभग समांतर लेके आ रहा हूँ। ये समांतर प्रकाश किरण है, ये जैसे यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से, यही गड़बड़ी है कि इसको मिलना कहाँ पे था, रेटिना पर। मिल कहाँ रही है, रेटिना के पीछे मिल रही, रेटिना के पीछे नहीं, इस केस के अंदर रेटिना के ये जो है यहाँ से निकलने के बाद रेटिना के थोड़ा आगे बन जाती है इस तरीके से। निकट दृष्टि दोष के अंदर ये होता है, ये प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष में। मतलब दूर की जो वस्तुएं होगी उससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से थोड़ी आगे बन जाएगी। अब दिक्कत क्या है, आगे बन गया प्रतिबिंब, रेटिना पर नहीं बना, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा आगे बना, इस वजह से धुंधला दिखाई देता है आपको। तो ये है प्रॉब्लम। ठीक, ये होता है निकट दृष्टि दोष की आँख के अंदर। अब हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम क्यों हुई। ठीक, प्रॉब्लम क्यों हुई, प्रॉब्लम के होने का कारण क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई आँख है बच्चों, ये आँख आई बॉल है,
पूरा का पूरा ये आँख, आई बॉल, है ना। अब जैसे ये दूर से प्रकाश किरण आ रही थी, यहाँ पर बन गया सही आँख, सही आँख, दूर से भी आए तो भी यहीं पे बने, ये एकदम करेक्ट आँख है। अब क्या होता है, किसी न किसी वजह से ये आपके आई बॉल जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा इस तरीके से क्षैतिज अक्ष के अलॉन्ग, क्षैतिज अक्ष के सहारे वो थोड़ी बड़ी हो जाती है इस तरीके से। तो अगर ये आँख इस तरीके से बड़ी हो जाएगी, मान लीजिए ऐसे हो गई आँख, किसी वजह से इस तरीके से आँख जो आई बॉल है वो ऐसा हो गया। अब रेटिना कहाँ है, यहाँ पर, जबकि ये हमारा जो प्रकाश किरण है वो मिल कहाँ रही है, यहाँ पर, ये दिक्कत हो जाती है। किसी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आई बॉल हमारा, उस वजह से आई बॉल के बड़े हो जाने की वजह से ये यहाँ पर उसको मिला देता है, उसको लगता है रेटिना यहाँ पर, तो यहाँ पर वो प्रकाश किरणों को आके मिला देता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आगे बन जाता है प्रतिबिंब, थोड़ा इसके बड़े हो जाने की वजह से प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कौन सी, निकट दृष्टि दोष का एक कारण। निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण ये है कि देखिए इसको एक्चुअल में जैसा है, जैसे मैं अगर बात करूं, ऐसे मिलना चाहिए, बट निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये यहाँ पर नहीं मिलकर, मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो एक्चुअल में कहाँ पर मिलती है निकट दृष्टि दोष में, रेटिना के आगे, है ना। ये निकट दृष्टि दोष में ये होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है थोड़ा कम मोड़ती, ये जो लेंस हमारा जो है, अगर ये थोड़ा सा कम मोड़ता प्रकाश किरणों को तो यहाँ पर नहीं मिल जाता यही है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ दिया इसने, यहाँ पर बना रहा है ना, बना तो यहाँ पर रहा है ना, अभी रेटिना पे बनाता तो बढ़िया था, अब बना यहाँ पर रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मोड़ रहा है प्रकाश किरणों को, ज़्यादा ही मोड़ रहा है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कम है। मतलब पहली बात आप खुद समझिए, ये आगे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आगे बन रहा है, इसकी फोकस दूरी कम है, इस लेंस ये थोड़ी फोकस दूरी कम बता रहा है अपनी, जबकि इसको फोकस दूरी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी। तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, जो ये लेंस होता है हमारा, इसकी फोकस दूरी ज़रूरत से ज़्यादा ही कम हो जाती है, इसको इतनी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए थी, तो ये कुछ कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी फोकस दूरी कम कर देता है। ये आँख नॉर्मल आई तो ऐसे, बट जब दोष होता है तो उसमें कुछ ऐसे हो जाता है। इस केस में क्या होता है, इसने इसको इस लेंस ने इसको ज़्यादा ही मोड़ दिया, जबकि इतना मोड़ना, प्रकाश किरणों को मोड़ना नहीं चाहिए था, थोड़ा कम मोड़ना चाहिए था। इसका मतलब इस केस में जो क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी है वो ज़्यादा ही कम हो रही है। अभी देखो, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये फोकस है, तो देखो पहले इधर था, अभी इधर है, फोकस दूरी कम नहीं हुई, फोकस नहीं है। एक बात समझा रहा हूँ कि भाई प्रतिबिंब नज़दीक बन रहा है, कोई लेंस उन्हीं प्रकाश किरणों का नज़दीक उसका प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कम है, पहले से ही कम है। तो इतनी फोकस दूरी कम नहीं रहनी चाहिए, तो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी फोकस दूरी को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दो रीज़न है, एक तो अपनी आकार बड़ा कर देता है, थोड़ा लंबा हो जाता है आई बॉल, और दूसरा जो लेंस है अपनी फोकस दूरी को कुछ ज़्यादा ही कम कर देता है, तो उस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाती है, फोकस दूरी को ज़्यादा कम कर देता है। ये मैनेजमेंट कर नहीं पाता कि हमें इतनी ही कम करनी चाहिए ताकि यहाँ पर रेटिना बने, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कम कर देता है फोकस दूरी को, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा ही कम कर देगा, तो जितनी ज़्यादा फोकस दूरी कम है उतनी ज़्यादा मोड़ देगा, मतलब अभिसारित ज़्यादा कर रहा है, अभिसारित ज़्यादा कर देता है। ठीक है, चलिए दिक्कत क्यों हुई ये समझ में आ गया, रीज़न भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसको ठीक कैसे करें। ठीक करने के लिए आप देख रहे होंगे ये लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लेंस जो है कुछ ज़्यादा ही जो है अभिसारित कर रहा है, थोड़ा कम मोड़ना है, सही बात, तो इसको कम मोड़ना चाहिए, पर ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही मोड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहा है, काम ही ज़्यादा कर रहा है, इस प्रकाश किरणों पर मोड़ने का काम ज़्यादा कर रहा है। तो फिर इसको ऐसे तो नहीं समझा सकते भाई कि तुम कम मोड़ो। हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऐसा यंत्र लगाते हैं, ऐसी चीज़ लगाते हैं जो ये ज़्यादा मोड़ रहा है ना, तो पहले से ही हम उसको फैला दें, एक्स्ट्रा फैला दें, ताकि अब भले ही तुम ज़्यादा मोड़ो तो लास्ट में बनेगा कहाँ पर, यहीं पर। मतलब पहले देखिए ये क्या कर रहा है, ज़्यादा ही अभिसारित कर रहा है, जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा अभिसारित कर रहा है प्रकाश किरणों को। तो हम एक इसके आगे थोड़ा एक अपसारी लेंस लगा देंगे, अपसारी लेंस लगा देंगे तो पहले से ही थोड़ा सा जो प्रकाश किरण इस पर आएगी उनको पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अपसारित कर देगा, फिर ये एक्स्ट्रा अभिसारित करेगा तो फाइनली यहाँ पर ही बनेगा। तो इस हिसाब से जो है डॉक्टर आपको
आँख का चेक करके इस तरह का एक लेंस लगाने को बोल देते हैं, एक ऐसा चश्मा लगाने को बोल देते हैं जिसका जो फोकस दूरी इस तरीके से हो आगे, एक अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस ही अपसारी लेंस होता है जो अपसारित करेगा, ताकि इस तरीके से एडजस्ट हो ताकि आँख के एक्स्ट्रा अभिसारित करने पर भी यहाँ पर बने। ठीक है, तो पहले से ही एक ये ज़्यादा अभिसारित कर रहा है इसलिए यहाँ पर मिला रहा है, इसलिए हम एक और दूसरा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जो करेक्टेड आई का है। करेक्टेड आई का डायग्राम है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें होगी जो आएगी, क्या कहते हैं, दूर से समांतर प्रकाश किरणें, उससे बीच में अपने एक लगा देंगे लेंस। कौन सा वाला लेंस लगाएंगे? ये अवतल लेंस हमने इसके आगे लगा रखा है। जब प्रकाश किरण आएगी दूर से इस तरीके से, प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी तो ये पहले से ही थोड़ा सा अपसारित थोड़ा सा पहले ही कर देगा। अब भले ही आप इसको ज़्यादा अभिसारित करो तो भी यहीं पे बनोगे, यहीं पे मिलोगे। ठीक है, पहले से ही थोड़ा सा खोल दिया, फिर भले ही थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे तब भी ये यहीं पे बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसको करेक्ट कर दिया। ज़्यादा अभिसारित कर रहा है तो चलो पहले से थोड़ा अपसारित पहले से ही कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष में किस तरह का लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई ढंग से दिखाई नहीं देता, जबकि नज़दीक का ढंग से दिखाई देता है। ओके, दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। फिर से दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो दिखाई देता है पर निकट का ढंग से दिखाई नहीं देता, दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले देख लिया क्या प्रॉब्लम है, अब डायग्राम वाइज देखते हैं क्या होता है इस केस में। इस केस में ढंग से दिखाई कैसे नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? प्रकाश किरणें रेटिना पर क्यों नहीं मिल रही है? और मिल रही है तो फिर कहाँ पर मिल रही है? लेंस दूर वाले में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूर वाले, दूर के लिहाज से देखें तो एकदम सही आंख है, बट अगर कोई नज़दीक हो तो फिर क्या होता है, ये प्रकाश किरणें यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर मिलती है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है जो कि क्या नाम रेटिना से दूर है, पर्दे से पीछे है। तो इस केस में ये होता है, ये इस केस में पर्दे के पीछे बनता है, इस वजह से फिर धुंधला बन जाता है, ये कारण होता है इसमें, इस वजह से दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस केस में क्या होता है कि जब ये आँख का जो आई बॉल है ये इस तरीके से आ रहा होता है, सही में तो ठीक है, ये तो बढ़िया है, इस तरीके से सही आँख है, किसी वजह से ये आई बॉल का आकार छोटा हो जाता है ना, थोड़ा सा पिचक सा जाता है, इस तरीके से आई बॉल थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, पीछे बना है ना, ये देखिए ये यहाँ पर बना रहा है, आई बॉल का आकार किसी वजह से छोटा हो जाता है, उस वजह से फिर प्रतिबिंब बनता है पीछे, और प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, ये एक कारण है इसका। एक और कारण भी है, जैसे वहाँ दूसरे में उसमें भी था, ये पहला कारण उसी के जैसा है, उसमें आई बॉल बड़ा हो जाता है, इसमें आई बॉल छोटा हो जाता है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है और दूसरी दिक्कत क्या है आप खुद देखिए, ये सही आँख है ठीक, और गड़बड़ के केस में क्या होता है, ये सही आँख है मतलब एकदम करेक्ट आँख है, नज़दीक वाला एकदम दिखाई दे रहा है। गड़बड़ के केस में क्या होता है, ये वाला जो है इधर इस तरीके से। अब आप देख रहे हो ये इसमें गड़बड़ है। अब देखिए ये बन रहा है पीछे, थोड़ा पीछे, तो बताइए
ये अभिसारित कम कर पा रहा है या ज़्यादा कर पा रहा है, दूर जाकर मिलाता है, प्रतिबिंब दूर बन रहा है, प्रतिबिंब दूर बन रहा है, इसका मतलब ये अभिसारित जो है कम कर रहा है ना, अभिसारित कम कर रहा है इसलिए दूर बन रहा है। अगर अभिसारित ज़्यादा करता, ज़्यादा मोड़ देता तो पहले ही मिल जाती, पर कम मोड़ रहा है इसलिए आगे जाकर मिल रही है। तो इस केस में जब ये दोष है, इसका मतलब ये है कि ये अपना क्या कहते हैं, कम अभिसारित करता है, कम अभिसारित करता है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा। क्योंकि देखो खुद ही देखो, प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, दूर बन रहा है, प्रतिबिंब दूर बन रहा है इसी लेंस के लिए, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, ज़्यादा। तो इस केस में फोकस दूरी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाती है, जितनी होनी चाहिए ज़्यादा उससे थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है फोकस दूरी, इस वजह से प्रतिबिंब थोड़ा दूर बन जाता है, ठीक है कि नहीं। तो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, ये भी मिसमैनेजमेंट की वजह से मैनेज कर नहीं पाती अपने आप, कि इतना ही ज़्यादा क्या नाम है, कितनी कम होनी चाहिए, अभिसारित कितनी कम करनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए करनी चाहिए, अब फोकस दूरी कितनी कम या कितनी ज़्यादा रखनी चाहिए, बट कुछ ज़्यादा ही फोकस दूरी कर देता है। इसकी फोकस दूरी जितनी रखनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी, तो इस वजह से ये यहाँ पर बन जाता है। या कह सकें ये जितना अभिसारित करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, थोड़ा कम अभिसारित करता है, यहाँ तक मिला देता है। अगर यहाँ तक मिलने, यहाँ तक करने के लिए ज़्यादा अभिसारित करना पड़ेगा, ज़्यादा पहले से ही मोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको ये भी मालूम, देखो ये हो गया कारण, अब आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा अब इसका निवारण कैसे करना है। निवारण वाली आंख के लिए हमें कैसा लेंस लगाना चाहिए, तो देखिए ये क्या कर रहा है, काम कम कर रहा है, ये मोड़ने का काम, अभिसारित करने का काम क्या कर रहा है, कम, ये कम अभिसारित कर रहा है। तो इसका मतलब चलो ये काम कम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक हेल्पर और ले आएंगे जो जितना काम वो कम कर रहा है थोड़ा सा वो उसको भी करवाने का कहेंगे। जैसे बाहर से एक और लेंस लाएंगे, जैसे ये अभिसारित कम कर रहा है तो हम बाहर से एक ऐसा लेंस लगा देंगे वो थोड़ा अभिसारित वो कर ले और बाकी बचा अभिसारित ये तो कर ही रहा है बहुत हद तक, जितना थोड़ा कम कर पा रहा है उतना हम बाहर से करवा लेंगे। तो अभिसारित करने के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए, अवतल या उत्तल, उत्तल लेंस लगाना चाहिए। इस वजह से हम इसका निवारण कुछ इस तरीके से करते हैं, एक बाहर लगा देते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अब नज़दीक से कोई प्रकाश किरण आएगी इधर से, थोड़ा सा अभिसारित तो यही कर देगी, थोड़ा सा अभिसारित तो यही कर देगी, और जितना थोड़ा अभिसारित जो कम कर रहा है उस हिसाब से एडजस्ट होकर ये फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। अभिसारित कम कर रहा था, थोड़ा बाहर से अभिसारित करवा दिया, अभिसारित लेंस लगा के, उत्तल लेंस लगा के। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कैसे लेंस की ज़रूरत होती है, दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। इसका मतलब निकट का दिखाई ढंग से नहीं देता, ये भी छोटी एज में हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये जरा दृष्टि दोष जैसा ही तो है, उसमें भी तो निकट का नहीं दिखाई देता। नहीं, ये दोनों दोष अलग अलग है क्योंकि दोनों दोषों का कारण अलग अलग है। प्रॉब्लम एक जैसी है, निकट का नहीं दिखाई देता, बट नहीं, कारण दोनों का अलग अलग है। वो उम्र के बढ़ने के कारण होता है और आँख के क्या कह सकते हैं समंजन क्षमता में कह सकते हैं कमी आने के कारण, लचीलापन आँख क्या नाम है कम होने के कारण होता है, पक्षमापी पेशियों का लचीलापन कम होने के कारण, इस लेंस के लचीलापन के कारण कम होने के कारण। बट ये जो है वो छोटी एज के अंदर भी हो सकता है, इस वजह से वो दोष अलग है। अब हम तीसरा दोष पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जरा दृष्टि दोष को हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको हम ज़्यादा डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे। आपको बता चुके हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ लचीलापन आँखों और पक्षमापी पेशियों के लचीलापन कम होने के कारण वो अब ज़्यादा अपना वक्रता त्रिज्या कम नहीं कर पाती है। इस वजह से जो है आपका जो कह सकते हैं निकट बिंदु, वो निकट बिंदु दूर चला जाता है, मतलब निकट का दिखाई देना कम हो जाता है। धीरे धीरे निकट वाली चीज़ें दिखाई नहीं देगी, फिर वो दूर वाली चीज़ें दिखाई देने लगेगी। इस वजह से मैंने कहा था धीरे धीरे एज जो बढ़ती है 40 के अबव 50 के अबव जो आ जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे दूर रखकर वस्तुओं को देखते हैं, है ना, अच्छे से देखने के लिए दिखता क्लियर है, पर धीरे धीरे उनका नंबर क्या कह सकते हैं निकट बिंदु और दूर चला जाता है, उनको ये लेंस लगाकर काम करना पड़ता है। और आपको मालूम है जब निकट का दिखाई नहीं देता तो कौन सा तरह का लेंस लगाना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ लिया है। निकट का दिखाई नहीं देता तो उत्तल लेंस लगाना चाहिए, ये हमने बात कर ली। निकट का दिखाई नहीं देगा तो ये उत्तल लेंस, तो ये प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम कारण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डायग्राम में भी आपको बता रखा है मैंने
धीरे धीरे ये अपना वक्र त्रिज्या कम नहीं कर पाता, लचीलापन कम हो जाने के कारण, तो ये जरा दृष्टि दोष भी हो गया। और इसके साथ साथ कोई दूसरे दोष भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है एक ही दोष हो, इसके साथ दूसरे दोष भी हो सकते हैं, जैसे निकट का नहीं दिखाई देता, दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा हो साथ साथ में, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर दोनों प्रॉब्लम है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो चश्मा होता है उसके अंदर कुछ इस तरह से बना होता है, मतलब उस चश्मे में एक नहीं वो दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब एक ऊपर कुछ और लेंस होता है, नीचे कोई और लेंस लगा होता है, आगे नहीं लगा होता, आगे पीछे नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन मत समझना। तो संयोजन हमने किया, ये ऊपर एक लेंस और नीचे दूसरा लेंस होता है, नज़दीक का देखने के लिए अलग है और दूर का देखने के लिए ऊपर वाला अलग है, तो ये इस तरह का लेंस भी लगाया जाता है अगर दोनों दोस्त साथ में हो तो। चौथा जो है अस्टिग्मेटिज्म, अबंधुकता। अबिंदुकता का मतलब, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है, ये नॉर्मली आपको नहीं पता होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को देख रहा है और मान लो कि शर्ट को देख रहा है, उस शर्ट में वर्टिकल खड़ी लाइनें भी है और हॉरिजॉन्टल लाइनें भी है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइनें क्षैतिज लाइनें तो सही दिखाई देगी, पर खड़ी लाइनें वो सही से दिखाई नहीं दे पाएगी, उसको थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देगी, मतलब स्पष्ट दिख रहा है पर विकृत हुआ दिख रहा है, हमारा ये वाला जो होता है वो विकृत हो जाता है प्रतिबिंब। तो ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, पहले देख लो, डायग्राम वाइज देख लो, फिर इसका कारण भी समझ लेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु होगी, ठीक है, और इस वस्तु को कोई इसको देख रहा है, उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। मान लीजिए जिसने पूरी वस्तु देखी है रेटिना पर बनेगा, बट इसका जो दिखने का इस तरीके से उसको दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से विकृत हुई हुई दिखाई देगी, ऐसे सीधी है पर ये देखो ऐसे लाइनें ऐसी हो गई, थोड़ी मुड़ी हुई हो गई, विकृत हो गई, ये प्रॉब्लम है। अब दिमाग में आता है प्रॉब्लम क्यों होती है, ये हमारे आई बॉल जो होती है, आँख होती है, उसकी जो एक वक्रता होती है, दो तरह की वक्रता, एक फुटबॉल के अंदर अगर आप ध्यान दें तो फुटबॉल में अगर इस तरीके से अगर उस फुटबॉल के ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये भी एक वक्रता है, और इधर से देखेंगे फुटबॉल के अंदर ये भी एक वक्रता है। आप देखेंगे फुटबॉल में दोनों ही वक्रता एक जैसी होती है, क्षैतिज वक्रता और ऊर्ध्वाधर वक्रता दोनों एक जैसी वक्रता होती है। ओके, अब दोनों ही वक्रता एक जैसी है, परंतु कभी कभी जो लेंस के अंदर इनमें वक्रताओं में कुछ बदलाव आ जाता है ना, वक्रता जितनी होनी चाहिए वैसी वक्रता नहीं हो पाती, वो वक्रता बदल जाती है ना। भाई वक्रता का मतलब समझ गए होगा, आई बॉल जो है, आई बॉल की जो वक्रता है, आप देखेंगे दोनों ही तरह की वक्रता है इसमें भी, तो ये जो वक्रता है आई बॉल की वो किसी न किसी कारण से चेंज हो जाती है, जितनी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती, इस वजह से इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देती है। फिर इसके लिए क्या निवारण है, निवारण के लिए हम क्या करेंगे, एक वस्तु है, निवारण के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस वस्तु से एक प्रकाश किरण, एक बीच में एक जो है एक बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, इसके कंडीशन में बेलनाकार लेंस लगा देंगे, और इस बेलनाकार लेंस के होने की वजह से जो प्रकाश किरण जब इसमें से निकलेगी, तो प्रकाश किरण इस बेलनाकार लेंस से निकलेगी, और जब प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर यहाँ पर, तो अब की बार प्रतिबिंब कैसा दिखेगा,
इस तरह का प्रतिबिंब आपको दिखेगा, जैसा है वैसा वैसा। तो ये देखो दोष भी इस तरीके से दूर हो गया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।